Buenos días, mi amigos. This is Sarvakan from English Lectionist and Preceptor. और आज है क्लास नंबर 20th क्लास है गाइज। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हम बात करने वाले हैं आदतों की। कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमारे साथ साथ पीछे छूट गई हैं। कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमारे पास्ट की तरह पीछे छूट गई है हमारे साथ। ऐसी आदतें जो आपकी जिंदगी में शामिल थी मगर अब आपकी जिंदगी का पार्ट नहीं है। आप वो आदतें किया करते थे अपने पास्ट के अंदर। तो बहुत पुरानी यादों को, बचपन को हम आज याद करने वाले हैं इस क्लास के जरिए। सो शुरू करते हैं। देखिए, कोई काम मैं किया करता था, कोई काम पास्ट में मेरी हैबिट थी, कोई काम मैं पास्ट में किया करता था, उसके लिए मैं बोलता हूं आई यूज्ड टू एक्शन। क्या कहते हैं गाइस उसके लिए? अब आप यूज करते हैं आई यूज्ड टू एक्शन। मैं कहता हूं आई यूज्ड टू एक्शन जब कोई काम मैं किया करता था, राइट। मेरी कोई हैबिट थी पास्ट में, ऐसी हैबिट जो मैं पहले किया करता था रेगुलरली, ऑन रेगुलर बेसिस, तो वो मैं बोलूंगा आई यूज्ड टू एक्शन से। कोई भी एक्शन हो सकती है, कोई भी ऐसी आदत हो सकती है, ठीक है। जैसे पहली एक्शन हमने ली, ये सबका है यार, सबने कहीं ना कहीं किया ही है, ये एक्शन सबने किया है, प्ले इन द स्ट्रीट, गली में खेलना। तो गली में सब लोग खेले ही, ऑलमोस्ट सभी खेले हैं गली में। तो बचपन की याद है कि मैं गली में खेला करता था। उसके बाद मम्मी की डांट पड़ती थी, वो अलग है, बट मैं गली में खेला करता था। तो कैसे बोलेंगे? आई यूज टू प्ले इन द स्ट्रीट। हाँ, कुछ लोग हो सकता है अभी भी खेलते हो, ये भी हो सकता है। एंड आई स्टिल एक्शन, ऐसे आप बोल सकते हो आई यूज टू। अब हम देखिए 20th क्लास में, तो आई थिंक हम दो स्ट्रक्चर को एक साथ एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। सो आई यूज टू एक्शन एंड आई स्टिल एक्शन। कोई काम मैं किया करता था और अभी भी करता हूं। अगर ऐसे एग्जैजरेट करके बोलना है तो आप बोल सकते हो, जैसे मैं गलियों में खेलता था, मैं गली में खेला करता था। मैं बोलना है मैं गली में खेला करता था और अभी भी खेलता हूं। आई यूज टू प्ले इन द स्ट्रीट एंड आई स्टिल प्ले इन द स्ट्रीट, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हो। खैर, हम अभी हमारी इस क्लास पर ही रहेंगे जो हैबिट वाली क्लास है। कोई काम में किया करता था, आई यूज टू एक्शन, राइट। कोई भी काम हो सकता है जो मैं काम किया करता था, पास्ट की हैबिट के लिए हम बात कर रहे हैं। आप भी अपने हिसाब से अपनी एक्शंस देख सकते हो कि कौन कौन से काम ऐसे थे जो बचपन में आप किया करते थे या पहले आप किया करते थे मगर अब नहीं करते हो, अब आपकी लाइफ का पार्ट नहीं है वो जितनी भी चीजें हैं। नेक्स्ट जो एक्शन है भाई, ये भी मैं बहुत किया करता था यार, कार्टून्स देखना। डोरेमोन देखने का मुझे बड़ा शौक था, ठीक है, स्टिल है, ऐसा नहीं है, बट उतना नहीं है। बाई चांस वंस इन ब्लू मून में कभी देख लू तो देख लू, बट पहले तो भाई स्कूल से मैं आया और हम लोग ने लंच किया, लंच के बाद बस डोरेमोन देखना है, इतना मन किया करता था। सो वॉच कार्टून्स, तो मैं कार्टून्स देखा करता था। कैसे बोलेंगे? आई यूज टू वॉच कार्टून्स। आई यूज टू वॉच कार्टून्स। कोई काम मैं किया करता था, राइट। बहुत सारे काम हो सकते हैं, जो भी काम आपकी पास्ट में हैबिट थी वो, उसके लिए हम बोलते हैं आई यूज टू एक्शन। अगर हमें सामने वाले को पूछना नहीं है, बोलना है, हमें बोलना है सामने वाले को, तू किया करता था या आप किया करते थे। पूछ नहीं रहे हम, जता रहे हैं, उसको बता रहे हैं भाई आप किया करते थे। तो एक्शन ले लेते हैं कम्यूट। अब देखो, बहुत अच्छी एक्शन मैंने आपको दी है, कम्यूट। हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, सभी लोग, 99% लोग इस वर्ड की जो इंग्लिश बनाते हैं, जो हिंदी में बोलने वाला हो, वो गलत बनाते हैं। इधर से उधर जाना मतलब रोजाना ट्रेवल करना, ठीक है। रोजाना ट्रेवल करना, 10 किलोमीटर रोजाना ट्रेवल करना, ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना। पता है क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अप डाउन करना। आपने भी सुना होगा अप डाउन करना, बट ये गलत इंग्लिश है। अप डाउन इंग्लिश होती ही नहीं है। इसकी जो सही इंग्लिश है, ट्रेवल करना किसी भी काम के लिए और वापस आना, उसको बोलते हैं कम्यूट। कम्यूट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आप बोल सकते हो, कम्यूट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसे ऑफिस से मैं घर अप डाउन किया करता था, तो कैसे बोलेंगे? आई यूज टू कम्यूट फ्रॉम ऑफिस टू माई हाउस। या मैं मानसरोवर से आमेर अप डाउन किया करता था। आई यूज टू कम्यूट फ्रॉम मानसरोवर टू आमेर, ठीक है। आई यूज टू कम्यूट फ्रॉम मानसरोवर टू आमेर। तो इस तरीके से आपको ये यूज करना होता है कम्यूट। कम्यूट मतलब होता है अप डाउन करना। आज के बाद अप डाउन मत बोलना, कम्यूट बोलना, ठीक है। अगर आप स्टिल कोई काम करते हो कि मैं सुभाष चौक से रामगढ़ मोड़ रोजाना जो ट्रेवल करता हूं या फिर अप डाउन करता हूं आपकी लैंग्वेज में, तो उसको बोलेंगे कम्यूट, ठीक है। आई कम्यूट फ्रॉम सुभाष चौक टू रामगढ़ मोड़, और अगर रामगढ़ मोड़ से सुभाष चौक करते हो तो फ्रॉम रामगढ़ मोड़ टू सुभाष चौक। ये अपने हिसाब से आप देख सकते हो। नेक्स्ट एक्शन है ईट आउट, ठीक है। अब सेकंड पर्सन के लिए अगर हम बोले, जैसे मैं बता रहा था आपको, यू यूज्ड टू एक्शन, तुम किया करते थे,
तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं यू यूज टू ईट आउट। ईट आउट मतलब होता है बाहर खाना। बाहर मतलब ये नहीं कि रोड पर बैठकर खा रहे हैं, बाहर खाने का मतलब कि घर पे नहीं खाना, रेस्टोरेंट वगैरह में खाना, ठीक है। कोई भी आप होटल्स वगैरह में खा रहे हो उसको बोलते हैं ईट आउट। तो तुम बाहर खाया करते थे, कैसे बोलेंगे? यू यूज टू ईट आउट, यू यूज टू ईट आउट। अब देखिए, अब अच्छा इसको ऐसे नहीं बोलना यूज्ड मत कर देना, राइट। इसका प्रोनाउंसिएशन एकदम सही होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। वर्ड इतना अच्छा है, यूज टू, कोई काम आप पास्ट में किया करते थे। तो अब चलते हैं हम नंबर 3 पर, जो कि है क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछते हैं, अगर हमें सेकंड पर्सन से क्वेश्चन करना है कि क्या भाई तुम बाहर खाना खाया करते थे, डिड यू यूज टू एक्शन। देखिए डिड अगर आ गया ना, डिड आ गया तो डिड अपने आप में एक्शन की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है, एक्शन की सेकंड फॉर्म होती है। तो दोबारा से यूज्ड टू नहीं लेगा, ओनली यूज्ड टू आएगा। ये थोड़ा सा आपको फ्लुएंसी में ध्यान रखना है। बहुत सारे जब सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करोगे आप मिरर के सामने तो ऑब्वियसली हो जाएगा। याद नहीं करने से नहीं कि मेमोराइज करना है, जस्ट यू डोंट नीड टू मग इट अप। बस आप स्मूथली और एकदम फ्लुएंटली आप इसको बोल सकते हो प्रैक्टिस के जरिए। you will get used to it. With the practice, of course, you'll get used to it. Did you action, कोई काम आपने किया था क्या और किया करते थे क्या, और काम क्या है? कीप अ डायरी। भाई ये भी बहुत फेमस काम है, बहुत अच्छा काम है, बहुत लोगों को पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। पर्सनली आई स्टिल कीप अ डायरी, तो बहुत सारी चीजें उसमें लिखता हूँ। इट डजंट मीन दैट आई डोंट ट्रस्ट पीपल, ऐसा नहीं है। आई ट्रस्ट पीपल, लेकिन फिर भी आई ट्रस्ट माई डायरी मोर देन एनीवन, because the most important thing that Anne Frank, we all know her from the Diary of Anne Frank. Everybody read this chapter in class 10th. अगर आपने क्लास 10 पढ़ चुके हो आप या पढ़ रहे हो, सो चैप्टर नंबर 4 जरूर पढ़ा होगा। तो बहुत ही ऐसा चैप्टर है। और द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल पूरी किताब का नाम है, इस किताब का, जो एन फ्रैंक ने लिखी है। शी इज एब्सोल्युटली राइट, पेपर डज हैव मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर पे आप कुछ भी बात लिख रहे हो ना, तो ऐसा नहीं होगा कि पेपर आपको बोलेगा भाई मैं थक गया, मत लिखो। आप लिखो, वो सुकून से सुनेगा, एक बार भी इंटरप्ट नहीं करेगा। और एक बहुत अच्छी आदत है ये, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। इंसान का माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, आप काफी लाइट फील करते हो, अच्छा फील करते हो। जो भी आपके इमोशंस है, देखिए बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में होती है, ओके, बहुत सारे अप एंड डाउन हम देखते हैं। इसके लिए हम डायरी रख सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ कि डायरी रखें, हम उसमें लिखें, उससे आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी। अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो सच्ची बता रहा हूँ, आपके थॉट्स अच्छे होंगे, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हो जाएगी, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी सर, आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे, ठीक है। तो एक अच्छी आदत है कीप अ डायरी, उसमें पर्सनल चीजें लिखो। आप किसी को दिखाओ मत, हो सकता है पर्सनल चीजें ज्यादा ही हो जाए उसमें, ऑब्वियसली पर्सनल है तो यार कुछ भी हो सकता है। तो आप उस डायरी को रखो आराम से छिपाकर, और अपनी जितनी भी फीलिंग्स है सारी उसके अंदर लिखो, शेयर करो उसके साथ। तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई ना कोई है जो आपकी सुनता है, आप अकेले नहीं हो दुनिया में। सो इट विल बी अ वंडरफुल स्टार्ट ऑफ योर्स। तो मैं, अगर मुझे बोलना है कि भाई मैं रखा करता था, ठीक है, अब नहीं रखता हूं, वैसे तो मैं अभी भी रखता हूं, तो मुझे बोलना है मैं रखा करता था, कैसे बोलेंगे? आई यूज टू एक्शन। अब आपको मुझसे अगर पूछना है आई यूज टू कीप अ डायरी, मुझसे अगर पूछना है सेकंड पर्सन से, मैं सेकंड पर्सन हो गया आपके लिए, तो आप पूछेंगे डिड यू यूज टू एक्शन, क्या आप डायरी रखा करते थे, मतलब डायरी पे काम किया करते थे, डायरी मेंटेन करते थे, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे? डिड यू यूज टू कीप अ डायरी, डिड यू यूज टू कीप अ डायरी। अगर मेरे पास इसका जवाब हाँ है तो मैं इजिली बोल सकता हूँ यस। इस यस की जगह भी आप ऑफ कोर्स बोल सकते हो यस आई यूज टू एक्शन, यस आई यूज टू कीप अ डायरी, है ना। और मना कर देंगे नो आई डिडंट यूज टू कीप अ डायरी। अब देखो, इतने बड़े बड़े आंसर्स में मना नहीं करना है। मैंने आपको शॉर्ट बताया था, क्वेश्चन जिससे शुरू हो रहा है ना उसी में क्वेश्चन एंड हो जाता है, इतना सिंपल है। क्वेश्चन डिड से शुरू हुआ है, दोबारा सेकंड पर्सन से क्वेश्चन करते हैं, क्या तुम डायरी रखा करते थे, डिड यू यूज टू कीप अ डायरी। अब इसका आंसर करते हैं शॉर्ट वर्जन में। गाइस डिड से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ये लो डिड में ही खत्म हो गया, इतनी आसान है इंग्लिश। डिड से क्वेश्चन शुरू हुआ, डिड में एंड हो गया। डिड से क्वेश्चन शुरू हुआ, और क्योंकि मना कर रहे हो आप यहाँ पर नो, तो वो डिड में नोट लग जाएगा, डिडंट हो जाएगा, ठीक है। पहले हाँ करते हैं, शॉर्ट वर्जन में हाँ करते हैं, जो कि बढ़िया वर्जन है। चलिए, डिड यू यूज टू एक्शन, एक्शन ले लेते हैं फिर से। क्या तुम डायरी रखा करते थे, डिड यू यूज टू कीप अ डायरी। शॉर्ट में मना करते हैं, नो आई डिडंट, नो आई डिडंट, नो आई डिडंट। अब शॉर्ट में हाँ करते हैं, हाँ रखा करता था भाई, या आई डिड, या आई डिड। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, राइट। फिर अगर मुझे क्वेश्चन करना है थर्ड पर्सन के लिए, मुझे नहीं पता है कि यार थर्ड पर्सन कोई काम करता था क्या। थर्ड पर्सन आप जानते हो, ही और शी जो होते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। अब मुझे नहीं पता कि यार कोई किया करता था क्या। मान लीजिए किसी के दोस्त के बारे में बात करना है, आप अभी उस दोस्त से मिले हो, ठीक है, आपका बचपन का फ्रेंड है, उसका नया दोस्त बना है, तो आप उससे पूछ रहे हो कि यार, आप उस दोस्त है तो ऑब्वियसली सीक्रेट्स वगैरह सब शेयर करते हैं, तो आप पूछ सकते हो उससे कि यार क्या तुम्हारा दोस्त
तुम्हारा दोस्त कौन सा पर्सन हुआ हमारे लिए? थर्ड पर्सन। डिड योर फ्रेंड, डिड योर फ्रेंड, ठीक है। क्या तुम्हारा दोस्त मजाक जोक्स वगैरह क्रिएट किया करता था? होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि मजाक मतलब एकदम से चुटकुले बहुत सुनाते हैं। सो चुटकुले सुनाने को हम बोलते हैं क्रैक जोक्स। ये बचपन में बहुत हुआ करता था, मैं भी काफी किया करता था ये, और मेरे दोस्त वगैरह भी थे, फ्रेंड्स थे, तो वो काफी किया करते थे, मजा आता था। चुटकुले अचानक से सुनाते हैं लोग, ठीक है, क्रैक जोक्स। तो क्या आपका दोस्त चुटकुले सुनाया करता था? कैसे बोलेंगे? डिड योर फ्रेंड यूज्ड टू क्रैक जोक्स, डिड योर फ्रेंड यूज्ड टू क्रैक जोक्स। एक और चीज, जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आपकी जो वॉइस है वो डाउन होगी, क्यूरियोसिटी वाली वॉइस निकलेगी, ताकि लगे आप लिटरली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रोबोट की तरह नहीं बोलना है, ठीक है। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। डिड योर फ्रेंड यूज्ड टू क्रैक जोक्स। अब देखिए योर फ्रेंड है, तो योर फ्रेंड के लिए हम यूज करेंगे ही, शी, भाई कुछ भी हो सकता है। अगर लड़का है तो ही, और लड़की है तो शी। बार बार माई फ्रेंड नहीं बोलेंगे आंसर में, हम डायरेक्ट बोलेंगे ही। तो पूरा आंसर करने के लिए तो यस ही यूज्ड टू क्रैक जोक्स, मना करेंगे नो ही डिडंट यूज टू क्रैक जोक्स। लेकिन पूरा आंसर करना ही नहीं है, आपको शॉर्ट में ही आंसर करना है, ठीक है। ये पूरा मैं लिखवाता क्यों? फिर रीजन इसका सबसे बड़ा कि आपको जितने सेंटेंसेस आप बोलोगे उतनी आपकी एक्शंस भी यूज करोगे, ये सारी एक्शंस आपकी जुबान पर आएगी, आपकी लाइफ में शामिल होगी। जितना आप यूज करोगे उतना आपको अच्छे से आएगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं लिखता हूं पूरा, बाकी लिटरली आपको आंसर कैसे करना है इन रियलिटी, तो दोस्तों ये आंसर है आपका, शॉर्ट में आंसर करने हैं आपको, ठीक है, शॉर्ट में आंसर करने। फिर से चलते हैं। क्या आपका दोस्त चुटकुले सुनाया करता था? कैसे बोलेंगे? चुटकुले बनाया करता था, सुनाया करता था, जो भी है। डिड योर फ्रेंड यूज टू क्रैक जोक्स, डिड योर फ्रेंड यूज टू क्रैक जोक्स। आंसर शॉर्ट में, फ्रेंड मान लीजिए लड़का है तो या, अगर हाँ किया करता था तो या ही डिड, या ही डिड। नहीं किया करता था नो 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 ही डिडंट, नो ही डिडंट, ठीक है। ये रहा शॉर्ट वाला। अच्छा, नो की जगह नोप भी बोल सकते हो, नोप, नो ही डिडंट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब कोई एक्शन वो लोग किया करते थे, है ना, वो लोग, ये दे भी थर्ड पर्सन होता है, लेकिन दो या दो से ज्यादा जो लोग होते हैं गाइस, उसको हम दे बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट जो एक्शन है हमारे पास वो है टीज माय फ्रेंड्स, ठीक है। टीज माय की जगह वंस आ सकता है, आपको पता है ऑलरेडी कि माय की जगह योर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो मेरे दोस्तों का मजाक बनाया करते थे। वो मान लो कोई दो लोग हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स में से दो लोग हो गए, दो या दो से ज्यादा जो लोग होंगे उनको दे बोल सकते हो आप, सबके एक एक नाम लेने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी एक पर्सन का लड़के के नाम को हम ही बोल सकते हैं, वैसे किसी दो लोगों के नाम को, फिर लड़का लड़की हो, लड़की लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दो या दो से ज्यादा होंगे तो वो दे बन जाएंगे। तो कोई काम वो किया करते थे तो कैसे बोलेंगे? दे यूज टू एक्शन। और काम क्या है? मेरे दोस्तों को छेड़ना, टीज करना। ये भी बहुत काम होता है बचपन का, जो बहुत छेड़ते हैं, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे? दे यूज टू टीज माई फ्रेंड्स। वो किया करते थे, दो लोग थे मान लो, दे यूज टू टीज माई फ्रेंड्स, दे यूज टू टीज माई फ्रेंड्स, राइट। तो नेक्स्ट जो है वो है चेज पिजन्स स्लैश डॉग्स। भाई ये काम किसने नहीं किया? ठीक है, कबूतर उड़ाना, ये भी एक काम है, बहुत लोग करते हैं, राइट। तो कबूतर उड़ाना या कुत्ते भगाना, जो भी है, ऐसे काम बहुत लोग करते हैं। सो ये भी बचपन का एक काम है, आई थॉट आई शुड पुट इट इन एज वेल। ये भी अच्छा एक्शन है तो मैंने इसको ऐड ऑन किया। चेज पिजन्स, तो मुझे बोलना है कि मेरे लिए बोलना है मुझे, तो आई यूज टू एक्शन बोलूंगा मैं कबूतर उड़ाया करता था, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई यूज टू चेज पिजन्स। उड़ाना मतलब उसके पीछे भागना, उसको पकड़ने की कोशिश करना। बचपन में हमने सबने ये चीज की है। आई यूज टू चेज पिजन्स, आई यूज टू चेज पिजन्स, राइट। मैं कुत्ते भगाया करता था। भगाना मतलब उसका पीछा करना, वैसे भगाना नहीं। उसे भगाने को जो भगाते हैं, आप जैसे बोलते हैं ना, हु ऐसे करके खोलते हैं, तो उसको तो बोलते हैं शू। ध्यान रखना, एक अच्छी इंग्लिश बता रहा हूं आपको, शू। और जिसको भी आप शू कर रहे हो, मान लो पिग, सुअर जो होता है, उसको आप भगा रहे हो। नंबर 15 एक्शन आप ले सकते हो ये, सुअर भगाना। भगाना मतलब बिल्कुल ऐसे खड़े खड़े हो आप, ऐसे नहीं उसके पीछे भाग रहे हो, सुअर के पीछे नहीं भाग रहे हो आप सिर्फ उसको खड़े होके ऐसे भगा रहे हो। तो एक भगाना जो है लिटरली, वो तो हो जाएगा शू पिग। तो मैं सुअर भगाया करता था, ठीक है। थोड़ी सी अजीब एक्शन हो गई, बट ठीक है। आई यूज टू शू पिग, आई यूज टू शू पिग, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। जैसे डॉग वगैरह भी आप भगाते हो, ऐसे बंदर भगाते हो, तो वो शू हो जाएगा। लेकिन एक है कि जो बचपन में जो काम किया करते थे, हम चेज करते थे। पिजन्स को सिर्फ भगाते नहीं थे, उसको चेज करते थे, उसको पकड़ने की कोशिश करते थे, राइट। तो उसके पीछे पीछे भागते थे। सो वो होता है उड़ाना, उड़ाना टाइप में आप बोल दो, तो चेज पिजन्स।
राइट, ऐसे आप यूज कर सकते हो। उसके बाद है टेल लाइज। अब ये तो आप जानते हो अपनी लाइफ के बारे में, सब लोग जानते हैं, सब लोग वाकिफ है किसने कितना झूठ बोला है, नहीं बोला है। लाई मतलब होता है दोस्तों झूठ, टेल लाइज मतलब झूठ बोलना। तो मुझे अगर बोलना है कि मैं झूठ बोला करता था तो कैसे बोलेंगे, आई यूज टू एक्शन, आई यूज टू एक्शन, ठीक है, आई यूज टू टेल लाइज, ठीक है। जब मैं 10 साल का था, इसमें एक स्ट्रक्चर और यूज कर सकते हो आप, व्हेन आई वाज, व्हेन आई वाज, व्हेन आई वाज, जितने भी आप साल के थे आप यूज कर सकते हो। व्हेन आई वाज 20 इयर्स ओल्ड, है ना, यहाँ चेंज कर सकते हो 10, 5, जो भी आप जितने भी साल के थे वो आप एड ऑन कर सकते हो। तो दो स्ट्रक्चर एक साथ बोल सकते हो आप, आई यूज टू एक्शन, व्हेन आई वाज, ऐसे। मैं कोई काम किया करता था, आई यूज टू एक्शन, मैं लेट्स से झूठ बोला करता था जब मैं 10 साल का था। आई यूज टू टेल लाइज, आई यूज टू टेल लाइज व्हेन आई वाज, व्हेन आई वाज 10 साल का, 10 इयर्स ओल्ड। मैं झूठ बोला करता था जब मैं 8 साल का था। आई यूज टू टेल लाइज व्हेन आई वाज 8 इयर्स ओल्ड। ऐसे आप यूज कर सकते हो, डबल स्ट्रक्चर आ गए आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास अटेंड वेडिंग्स। भाई ये भी बड़ा खतरनाक काम है, ठीक है, मेरे लिए अब खतरनाक काम है, बिकॉज आई जनरली डोंट अटेंड वेडिंग्स नाउ। अब मैं नहीं जाता उतना शादियों में, बट मैं जाया करता था पहले, ठीक है। तो अगर मुझे बोलना है कैसे बोलेंगे, आई यूज टू अटेंड वेडिंग्स, आई यूज टू अटेंड वेडिंग्स व्हेन आई वाज 18 years old, आई यूज टू अटेंड वेडिंग्स व्हेन आई वाज 18 years old, राइट, ऐसे आप बोल सकते हो। ओहो ये काम गाइस, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट काम, बिल्कुल ये सबसे अच्छी एक्शन है भाई मेरे लिए, मेरा बचपन गुजरा इससे। आई यूज टू वॉच क्रिकेट एट 3:30, कैन यू इमेजिन दैट। मैं उस समय उठ जाया करता था, न्यूजीलैंड के अंदर जो टेस्ट क्रिकेट चलता है गाइस वो 3:30 बजे शुरू होता है, और मैं इंडिया के टेस्ट मैच भी नहीं छोड़ता था। 3:30 बजे मैंने क्रिकेट मैचेस देखे इंडिया के लाइव, एक भी क्रिकेट मैच नहीं छोड़ता था मैं इंडिया का। बट ये पहले का था, बट अब मैं इतना क्रिकेट नहीं देखता हूँ। तो मुझे ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट एक्शन हो गई पास्ट के लिए, पास्ट हैबिट जो अब मेरी लाइफ में शामिल नहीं है। आई यूज टू वॉच क्रिकेट, आई यूज टू वॉच क्रिकेट। आई होप, मुझे उम्मीद है पूरी कि आप लोग में से भी ऐसे कुछ लोग जरूर होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो पहले भी देखा करते थे अब भी देखते हैं, एंड ऑफ कोर्स आने वाले टाइम में भी देखेंगे, बट मैं बिल्कुल नहीं देखता हूँ, ठीक है। सो आई यूज टू वॉच क्रिकेट, आई यूज टू वॉच क्रिकेट। अगर आप देखते हो क्रिकेट तो देख सकते हो, कोई वो नहीं है, देखिए आपकी पसंद है। बट गाइज एक चीज का ख्याल रखें, क्रिकेट भी अगर आप देख रहे हैं तो आप समझिए होंगे इंग्लिश कमेंट्री के अंदर देखें। मैं इंग्लिश कमेंट्री में देखा करता था और इस चीज ने मेरी इंग्लिश को बहुत सुधारा है, बहुत ज्यादा, यकीन मानिए। मैं फिर WWE देखने लगा, इंग्लिश कमेंट्रीज के अंदर देखा, उसने भी मेरी इंग्लिश को बहुत सुधारा है। आप जो भी चीज आपको पसंद है ना, कोई भी चीज हो सकती है, जो भी जनरा आपको पसंद है, आपको अच्छा लगता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, फिक्शनल, साइंस फिक्शन, ठीक है, स्पोर्ट्स, एक्शन, थ्रिलर, जो भी आपको पसंद है वो इंग्लिश में देखें। इंग्लिश में देखने से आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी अच्छी हो जाएगी। जो चीज आपको पसंद है वैसे ही सेंटेंसेस आएंगे तो आपको और ज्यादा मन करेगा देखने का, इससे आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। तो ये जरूर करें आप। गेट टुगेदर, अब देखो पूरा खानदान, पूरे जो खानदान होता है उसको बोलते हैं इंटायर, पूरे को बोलेंगे इंटायर, और खानदान की इंग्लिश होती है क्लैन, CLAN। एक बहुत अच्छी इंग्लिश बता दी मैंने आपको, वर्ड बता दिया। क्लैन मतलब पूरा खानदान, भाई आप समझ गए, खानदान वगैरह मतलब दादा के भाई, है ना, सब लोग आ गए उसमें, नाना, ये सब लोग, पूरा खानदान आ गया, ठीक है। तो ऐसे पूरा खानदान आ गया आपका। तो अब अगर आपको खानदान बोलना है कि गेट टुगेदर मतलब होता है साथ में मिलना और मुलाकात करना, एक साथ जमा होकर मुलाकात करना। ये आजकल तो भाई ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। इवन शादियों में भी मुश्किल से ही लोग मिल पाते हैं इतने सारे, बहुत से लोग, कुछ लोगों को बुलाते नहीं है, पता है ना, तो कैसे हिसाब हो गया हम लोग का, दूर दूर हो गए हम लोग। तो मुझे अगर बोलना है कि हम लोग किया करते थे भाई, तो हमारे लिए मैंने स्ट्रक्चर में लिखा नहीं है, बट आप सब जानते हो, पहले भी क्लासेस में हम कवर कर चुके हैं। वी हम यूज करते हैं हमारे लिए, सो वी यूज टू एक्शन, वी यूज्ड टू एक्शन, ये आप यूज कर देंगे। स्ट्रक्चर है वी यूज टू एक्शन, हम कोई काम किया करते थे, तो हम साथ में पूरा पूरा जो खानदान है वो साथ में गेट टुगेदर किया करते थे, मतलब साथ में एकजुट हुआ करते थे। हमारा पूरा का पूरा खानदान जो है एक साथ जुटा करता था, एक साथ जुड़ा करता था। तो हमारा पूरा कैसे बोलेंगे, आवर एंटायर क्लैन, आवर एंटायर क्लैन यूज्ड टू एक्शन, आवर एंटायर क्लैन यूज्ड टू गेट टुगेदर, आवर एंटायर क्लैन यूज्ड टू गेट टुगेदर, ऐसे आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है गो टू बेड अर्ली। आजकल बहुत लोग लेट सोने लगे हैं, लेकिन पहले का ये जमाना था कि जल्दी सोया करते थे। तो पहले जब छोटे थे आप तो जल्दी सो जाया करते थे, तो आप बोल सकते हो खुद के लिए कि मैं जल्दी सोया करता था। आई यूज टू गो टू बेड अर्ली। गो टू बेड की जगह एक अच्छा एक्शन अगर मैं बताऊं आपको, आप यूज कर सकते हो हिट द सैक, हिट द सैक,
हिट द सेक एक ईडियम है। ईडियम क्या होता है? मुहावरे होते हैं इंग्लिश के अंदर जिनके मीनिंग लिटरल मीनिंग से बिल्कुल अलग होता है। अगर आप इसकी लिटरल मीनिंग देखोगे तो आप बोलोगे कि ये क्या मीनिंग है भाई, इसका तो बिल्कुल ही अलग मीनिंग जा रहा है। हिट द सेक, बोरे को मारना नहीं, हिट द सेक मतलब होता है सोना, ये मुहावरा है एक, ठीक है। तो मैं जल्दी सोया करता था, आई यूज टू हिट द सेक अर्ली, आई यूज टू हिट द सेक अर्ली। और नॉर्मल इंग्लिश में, एकदम जनरल बेसिक इंग्लिश में आप बोल सकते हो आई यूज टू गो टू बेड अर्ली, गो टू स्लीप भी बोल सकते हो, आई यूज टू गो टू स्लीप अर्ली। नेक्स्ट है क्रैम फॉर टेस्ट। ओह ये काम, आई होप ये सब काम तो आप करते ही होगे, ये वाला काम तो आप जरूर करते हो सकता है इसमें से 13 आप छोड़ दो, बट ये नंबर 14 तो आप सभी करते हो क्योंकि महान इतने हो आप सब। नंबर 14 जो है वो है क्रैम फॉर टेस्ट। क्रैम फॉर टेस्ट क्या होता है? बहुत ज्यादा मेहनत से पढ़ना। जब आप एकदम मेहनत से पढ़ते हो, आपने डोरेमोन में देखा होगा कि नोबिता जब सफेद ऐसे कपड़ा बांध लेता है, रुमाल बांध लेता है, दैट मींस वो बहुत खतरनाक लेवल से पढ़ रहा है, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा आसपास में। सो लास्ट टाइम पे होता है, और ये भी आप लोग करते हो एग्जाम से एक दिन पहले। मुझे पता है इतने खतरनाक आदमी हो आप सब, प्लीज ये चीज ऐसे ना करें। हम लोगों को लगातार पढ़ना होता है ऐसे, अगर आप लगातार पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और इससे थोड़ा कम भी पढ़ोगे लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे तो काफी सही रहेगा। ये चीज होती है जब लास्ट टाइम पे इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो बहुत ज्यादा पढ़ता है, 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे ऐसे पढ़ता है। तो क्रैम फॉर टेस्ट बिना ब्रेक के पढ़ता है, इस लेवल पे पढ़ाई जो होती है उसको बोलते हैं क्रैम फॉर टेस्ट। सो मुझे अगर बोलना है कि मैं टेस्ट के लिए क्रैम किया करता था, मतलब बहुत मेहनत से पढ़ा करता था, आई यूज टू क्रैम फॉर टेस्ट। अगर मुझे सेकंड पर्सन से पूछना है क्या आप टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा पढ़ा करते थे ऐसे, डिड यू यूज टू क्रैम फॉर टेस्ट, इसके दो आंसर हो जाएंगे, छोटे आंसर करने हैं। या आई डिड, या आई डिड इस यस की जगह या, इस यस की जगह ऑफ कोर्स आई डिड, और नो की जगह नो ऑफ कोर्स नॉट, या फिर नो नो आई डिडंट, ऑफ कोर्स नॉट आई डिडंट। मैं क्रैम फॉर टेस्ट नहीं किया करता था, ठीक है। इस तरीके से गाइस जो भी इंसान की आदत होती है वो आप पूछ सकते हो। बहुत सारे एक्शंस मैंने आपको लिखाए हैं, 15 एक्शंस हो गए हैं, ठीक है। कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स भी जो हमने सीखे, तो ये आई यूज टू एक्शन हम यूज करते हैं जब कोई आदत के बारे में हम बात कर रहे हैं। आई होप ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे, रेस्ट वी विल श्योरली डिस्कस टुमारो। टिल देन, कैच यू लेटर।